हमारे देश का सिस्टम अब काम ही नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी लाचार दिखाई दे रहा है। तो एक जनता की अदालत ऐसी अदालत होती है जो सर्वोपरि होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी तानाशाह प्रधानमंत्री बन चुके हैं और जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा। ये चुनाव परिणाम जो बदले जा रहे हैं वो ईवीएम के द्वारा बदले जा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम जो होता है वो सरकार के हाथ में होता है। सरकार के हाथों में सरकार चाहे उसी सिस्टम का सही प्रयोग करे, सरकार चाहे तो उसी सिस्टम का गलत प्रयोग। यानी कि आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। पीलीभीत विधानसभा बरखेड़ा के ग्राम करोड़ में आम आदमी पार्टी की एक जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की प्रांतीय उपाध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार बीजेपी सरकार की तानाशाही पर जमकर बरसी। सुनीता गंगवार ने कहा, आज बीजेपी को अगर सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है तो वो आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जनता में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो रही है। दिल्ली व पंजाब सरकार के कार्यों को देखकर हर जगह आम जनता में चर्चा है कि यहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। इसीलिए भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को एक एक करके बेगुनाह जेल भेजने का काम कर रही है। अब आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के दिल में बसते हैं। दिल्ली की जनता ने चेतावनी दी है कि अगर मोदी सरकार दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजने का काम करती है तो दिल्ली की जनता शांत नहीं बैठेगी, वो अरविंद केजरीवाल के लिए सड़कों पर निकलेगी। आम जनता से अपील करते हुए सुनीता गंगवार ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी देश बचाने और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रही है, अपने जीवन की कुर्बानी देने को तैयार है। अच्छे काम करने वाले जेल की सलाखों के पीछे अपना जीवन काट रहे हैं। इस कुर्बानी को जनता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और 2024 के चुनाव में इस कुर्बानी को बेकार न करते हुए जनता को आम आदमी पार्टी के लिए जमकर वोट करना चाहिए, क्योंकि आज देश से लोकतंत्र खत्म हो चुका है। हम अपनी बात स्वतंत्रता से करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। हर आदमी को जेल का डर सरकार दिखा रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी पूरे देश में लोकतंत्र बचाओ रैली के माध्यम से जनता में जागरूकता लाने का कार्य कर रही है। जिस तरह संजय सिंह आम जनमानस की आवाज बनकर उभरे, उन्हें जेल में डाल दिया। यहाँ की न्याय व्यवस्था से किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज आम आदमी पार्टी जनता के बीच उतरी है। जनता की अदालत में अब आम आदमी पार्टी जनता से न्याय मांगेगी। देखिए, ये एक पार्टी का जागरूकता अभियान चल रहा है जो हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह को ईडी द्वारा गिरफ्तार करवा के उन्हें बेकसूर जेल भेजा गया है मोदी सरकार की तानाशाही के तहत। तो इसके लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की अदालत में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम अब काम ही नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी लाचार दिखाई दे रहा है। तो एक जनता की अदालत ऐसी अदालत होती है जो सर्वोपरि होती है, जिसे हम जनता जनार्दन यानी ईश्वर की अदालत मानते हैं। तो हम जनता की अदालत में जाकर, जनता के बीच में जाकर हम न्याय मांग रहे हैं। क्या संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, क्या ये सही है? तो जनता भी कह रही है कि बिल्कुल गलत किया गया है। हमें बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिल रहे हैं और ये जनता के बीच में ये बात भी जा रही है कि किस तरह से बीजेपी सरकार बेकसूर लोगों को जेल भेज रही है। हमने जनता के बीच में बताया, लोगों के ये जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी आपके लिए लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी 2 प्रदेशों में सरकार है। आप वहाँ की सरकार किस तरह से पब्लिक के लिए काम कर रही है, जनता के टैक्स के पैसे का किस तरह सदुपयोग कर रही है और आपके लिए कैसी सुविधाएं दे रही है। क्या वो सुविधाएं आपको दूसरे राज्यों में मिल रही हैं जहां पर बीजेपी सरकार है? तो जनता ने कहा नहीं मिल रही है। तो जनता का रुझान तेजी से आम आदमी पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ है कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी तानाशाह प्रधानमंत्री बन चुके हैं और जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा। एक ये चीज हमें जनता के बीच में रखनी है और रख रहे हैं, और जनता उस चीज को मान भी रही है, कह रही है हाँ आज की डेट में कोई बीजेपी के खिलाफ बोल जाए तो बस वो जेल जाने की तैयारी करे। इस चीज को जनता समझ रही है और जनता महसूस कर रही है और जनता इससे छुटकारा चाहती है। आज वोटों की जो गिनती, जैसा कि हमेशा से होता आया है, सबको पहले पता रहता है कि वोट जनता किसी को भी दे
जीतना बीजेपी को हो, वही चीज सामने आई है। आप देख सकते हैं कोई जनता में उत्साह नहीं है कि बीजेपी जीती है। जैसे पहले माहौल होता था, कोई उत्साह नहीं। सबको पता है ये तो होना ही था। हर आदमी के मुंह पे एक ही बात है, ये तो होना ही था। क्योंकि ये चुनाव परिणाम जो बदले जा रहे हैं वो ईवीएम के द्वारा बदले जा रहे हैं। क्योंकि सिस्टम जो होता है वो सरकार के हाथ में होता है। सरकार के हाथों में, सरकार चाहे उसी सिस्टम का सही प्रयोग करे, सरकार चाहे तो उसी सिस्टम का गलत प्रयोग। यानी कि हमारा पूरा सिस्टम हाईजैक हो चुका है और ईवीएम से चुनाव होता रहा तो कभी भी इस देश में बीजेपी से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब इसके लिए जनता के पास और विपक्षी पार्टियों के पास एक ही रास्ता है कि सड़कों पर निकलना होगा। अब ईवीएम से 2024 का चुनाव नहीं, बैलेट से करवाना होगा। तब तो इस देश में चुनाव लड़ना चाहिए, तब तो इस देश में वो लोकतंत्र बचेगा। अन्यथा लोकतंत्र को भूल जाए और भारत को एक लोकतंत्र विहीन तानाशाही का देश समझा जाना चाहिए। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।